नमस्कार दर्शकों। 23 जून 2020 गी नमीं दिल्ली च डोगरी दे मन्ने परमन्ने दे साहित्यकार प्रोफैसर नीलांबर देव शर्मा हुंदा काल होई गया। डोगरी साहित्य खेतर च प्रोफैसर नीलांबर देव शर्मा हुंदा बड़ा उच्चा थार हा। डोगरी अंदोलन दी मुहिम जिहड़ी 1940 दे दहाके च चली, उन्ने कन्नै उंदा बड़ा नेड़मा सरबंध रहा। इस अंदोलन च डोगरी भाषा साहित्य ते डोगरी संस्कृति च उंदा बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। कई बरे तक्कर वो डोगरी संस्था के प्रधान भी रहे। वो सरल सुभाऽ दे, मिठा बोलने वाले एक कर्मठ साधक है, जिन्हें कि बाकी साहित्यकार अपना मार्गदर्शक मनते हैं। मैं अपनी मिसाल देना चाहना कि आलोचना कितनी मुश्किल होंदी है। नरेंद्र खजूरिया जिहड़े कि पहले अकैडमी साहित्य अकैडमी अवार्ड विनर है, उनके में एक बड़ी तारीफ की दी है, लेकिन उनकी एक ढौंदियां कंधां जिहड़ा एक नाटक आ उहदे बारे च किश में थोड़ा सारा नुक्स दसे दे है। तो उन्हें शिकायत ये की ही, जैसे पहले पता होंदा कि साड़ा इस किस्म का क्रिटिसिज्म होना तो असें लिखना गै बंद करी ओड़ना हा। जिहड़ा क्रिटिक होंदा है उहदा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट भी होंदा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जिहड़ा नाजुक भी होंदा है। और जिहड़ा लेखक है उसी इन्ना ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए है कि उसी खुश होइए ये आखना चाहिए कि अस बड़े शुक्रगुजार हाँ कि असेंगी पता लगा कि साड़ी केई खूबियां न ते केह् नुक्स न। प्रोफैसर नीलांबर देव हुंदे जाने कन्नै डोगरी साहित्य की एक बड़ा बड़ा घाटा पुज्जेआ है, जिसकी पूर्ति करी पाना नामुमकिन है। उनके बारे च बनाए गए इस कार्यक्रम च असें बुद्धिजीवियों, साहित्यकारें, उनके साथियों ते उनके किश परिवार आह्ले कन्नै गल्लबात कीती है। वो गल्लबात अस तुंदे कन्नै सांझी करने आ। सारे कोला पैह्ले असें प्रोफैसर ललित मगोत्रा, जेह्ड़े इसलै डोगरी संस्था दे प्रधान न, मन्ने परमन्ने दे साहित्यकार न ते प्रोफैसर नीलांबर देव हुंदे साथी भी रेह् न, उंदे कन्नै गल्लबात कीती। प्रोफैसर नीलांबर देव शर्मा जी का जन्म बरा 1931 6 अक्तूबर गी जम्मू दे मल्होत्रा स्ट्रीट च एक इज्जतदार डोगरा ब्राह्मण परिवार च होया। इंदे पिता जी का नाम पंडित मदन मोहन शर्मा हा, जेड़े एक बड़े प्रसिद्ध और मन्ने परमन्ने दे ज्योतिषी है। और नीलांबर देव शर्मा जी ने अपनी ग्रेजुएशन जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का बरा 1949-1950 की। उसदे बाद ये अपनी MA करने लई, मास्टर्स डिग्री करने लई अंग्रेजी च दिल्ली चली है। दिल्ली का मशहूर कॉलेज हिंदू कॉलेज है, उहदे विच इन्हें MA इंग्लिश का पास किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन्हें वो डिग्री मिली। उसदे बाद ये डिग्री इन्हेंगी 1952 च मिली। 1952 च गै इन्हें थोड़ी देर वास्ते एक जगह है यूपी दे विच कराना, उत्थे जाइए एक लैक्चरर की नौकरी इन्हें की, किश महीने गै की। उसदे बाद 1953 च इंदी अपॉइंटमेंट GGM साइंस कॉलेज जम्मू च हुई, एक लैक्चरर के तौर पर, अंग्रेजी के लैक्चरर के तौर पर। उत्थे अंग्रेजी पढ़ाते रहे, लेकिन 1957 च ये हिंदुस्तान के बाहर इंग्लैंड चलीए। उत्थे ने लीड्स यूनिवर्सिटी के विच जाइए और अंग्रेजी भाषा च, अंग्रेजी लिटरेचर च ऑनर्स किया। 1959 च उत्थुआं वापस आए और वापस आने के बाद इन्हें फ्ही पढ़ाना शुरू किया। 1961 तक ये साइंस कॉलेज च गै रहे, लेकिन 1961 दे विच ये डिप्टी सैकटरी के तौर पर इन्हें डेपूटेशन मिली आ
और ये J&K ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਆਰਟ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ 1961 ਚ ਆਏ और 1961 ਕੋਲਾ 1966 तक ये डिप्टी सैकटरी रहे। 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ J&K ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। 1966 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੈਕਟਰੀਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜੀ ਦਿੱਤੀ। 1978 ਚ इन्हें गी पहला जम्मू कश्मीर अकैडमी का पहला वाइस प्रेजिडेंट बनाया गया। ये पहले वाइस प्रेजिडेंट है जेडे ये बनाए गए। और इस दे अलावा ये इन्हें 2011 च इन्हें गी पद्मश्री का अवार्ड मिलिया। इस दौरान दे विच इन्हें गी स्टेट अवार्ड भी मिलिया साहित्य लई काम करने लई। दर्शकों, प्रोफैसर वीना गुप्ता और ਜਿਹੜੀਆਂ जम्मू यूनिवर्सिटी के डोगरी डिपार्टमेंट दियां हैड ऑफ डिपार्टमेंट रही दियां, उस नाते भी और डोगरी संस्था दियां महामंत्री होने के नाते भी उनका काफ़ी चिरे तक प्रोफैसर नीलांबर देव शर्मा उनके कन्नै नेड़मा सरबंध रहा है। वो उनके बारे क्या आखदियां, आओ सुनने उनके ख्यालात। जितों तक साहित्य का ताल्लुक है, 1965 च डोगरी साहित्य के उपर आधुनिक डोगरी साहित्यिक परचे, बाद च तर्जमे के तौर पर आई किताब, लेकिन एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न डोगरी लिटरेचर ना कन्नै 65 च किताब छपी ही। उस वेले लिटरेचर की बरेस मसां 20 बरे ही, लेकिन उन्हें किस तरीके कन्नै किताब का नाम एन इंट्रोडक्शन हाँ, लेकिन वो अंदर पूरा मैं आखनी कि आलोचनात्मक व्यू भी है और इतिहास भी है, आलोचना भी है। अज भी वो किताब जिहड़ी है सारे साहित्य च सिरकर्ता किताब है और उसकी अहमियत की दिखती हुई उहदे उर्दू च, पंजाबी च, हिंदी च, डोगरी च तर्जमे होए, कई उहदे एडिशन निकले होंगन ते किताब अज भी वो मतलब मौजूद नहीं है, मिलती नहीं है, आउट ऑफ स्टाक है। सो ये उनका पहला काम आ। इस ते इलावा उन्हें किन्नियां किताबें दे एडिटिंग की जिहड़ियां डोगरी फोक लिटरेचर एंड पहाड़ी आर्ट, और वो भी एक नायाब किताब है। इस चाली का उन्हें बड़े संशोधन वाले काम भी बड़े किए और खास तौर पर जिले कला ते संस्कृति की गल आती है तो उन्हें डोगरी लोक गीतें का जिहड़ा फील्ड सर्वे करवाइए, उनकी रिकॉर्डिंग करवानी, जगह जगह दा जाइए रिकॉर्डिंगां करवानियां और जगह जगह लोक मेले कराने। दर्शकों, हिंदी भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार ते जम्मू कश्मीर कला संस्कृति ते भाषा अकादमी के पूर्व सचिव श्री रमेश मेहता उनके कन्नै भी असें गलबात की। उनका प्रोफैसर नीलांबर देव शर्मा उनके बारे क्या आखना है, आओ सुनने। नीलांबर देव शर्मा की कल्चर अकैडमी की जो कंट्रीब्यूशन है उसका कोई हिसाब नहीं लाया जा सकता। वो सन 1966 च कल्चर अकैडमी के सैकटरी बने है। उसके कोला पहले वो डिप्टी सैकटरी है उत्थे, उसके कोला पहले वो कॉलेज पढ़ाते है। कल्चर अकैडमी के सैकटरी होने के नाते उन्हें कुछ बड़े महत्वपूर्ण काम किए। पहला काम तो यह कि जिसी अस अज अभिनव थिएटर आखने वो कॉम्पलैक्स उनकी सोच का नतीजा है। उन्हें उसले दे गवर्नर श्री भगवान सहाय कन्नै मिलिए यदी योजना बनाई और ये एक सौगात जम्मू वाले की थोई। दूई उनकी बड़ी वड्डी कंट्रीब्यूशन ड्रामे के क्षेत्र च है। ये सवाल लोग हैरान करी सकता भाई ये कियां है। वो इं है कि कवि रतन की नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भेजने वाले नीलांबर देव शर्मा है। उन्हें अकैडमी का स्कॉलरशिप दवाई जिदे करी कवि रतन उत्थे गया। कवि रतन जिसले वापस आया तो वह इत्थे रहना नहीं चाहता। नीलांबर देव शर्मा होरें स्पैशली पोस्ट क्रिएट करवाई और उन्हें गी कल्चर अकैडमी दे विच अपॉइंट कराया, जिदे करिए मॉडर्न थिएटर की जी एक ट्रेडिशन चली जम्मू दे विच वो बनी सकी। अगर नीलांबर हो रहे उसले कवि रतन की नहीं भेजे होंदा तो अज भी रतन शर्मा दे या रामनाथ शास्त्री होंदे लिखे दे ड्रामे के वो आदे होने। त्री गल जिहड़ी महत्वपूर्ण है कि जम्मू
ਤੇ ਬਸੋਲੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਦੀ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। नीलांबर देव जी ने एक योजना बनाई जिस के तहत रस मंजरी पब्लिकेशन छाया की गई। रस मंजरी पब्लिकेशन दे विच बसोली कला दियां 6 प्लेट्स न और मज़े की गल यह है कि दी भूमिका साढ़े मन्ने परमन्ने दे अंग्रेजी लेखक मुल्कराज आनंद जी ने लिखी दी है। एक और बड़ी मज़ेदार गल जिहड़ी है वो है कि नीलांबर जी की वसातत करने गए नीलमत पुराण का अंग्रेजी अनुवाद होया और उसके उपर कमेंट्री लिखोई जिस वेद कुमारी कई जी ने किया। नीलमत पुराण की वजह कन्ने जम्मू कश्मीर अकैडमी का नाम सारी दुनिया च गया। दर्शकों, प्रोफैसर शशि पठानिया ਜਿਹੜੀਆਂ वरिष्ठ साहित्यकार ने और डोगरी डिपार्टमेंट च हैड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं और डोगरी संस्था दी सक्रिय सदस्य भी हैं। इन्हें दोने हैसियत के नाते प्रोफैसर नीलांबर देव शर्मा उनके कन्नै जेह्ड़ा नेड़मा सरबंध रहा है, असें इस बारे च उंदे कोला जानना चाहेआ। उन्हें विदेश थमां असेंगी अपने वीडियो स्नेह च एह् दस्सेआ है। सारें कोलों टकोदी होंदी है खासियत मिगी प्रभावित करती ही जे उंदी कथनी ते करनी इक ही। जो आखते है वो करते है, जो करते है वो है सिखाते समझाते है। दुआ उस सामने वाले की परसनैलिटी की, उसके व्यक्तित्व की बड़े तोले समझी जंदे है। शायद इसे दा उनें ये फायदा हा कि जिसलै कोई उनके मूँह पर भी उनेंगी माड़ा बोलता हा तो मंदा नहीं पुछते, क्रोधित नहीं होंगे, रिएक्ट भी नहीं करते है। त्रिया मैं समझनी हाँ कि वो सही मैने च नारी सशक्तिकरण के समर्थक है ते नारी का सम्मान करते हैं। मैं इन्ने सालें च इन्ने मौक़ों पर उनेंगी दिखा कि कदे भी उन्हें नारी की पिट्ठी ओल्लै जां मैं कुछ महिला की पिट्ठी पिछे उसकी कोई गल की हो। दर्शकों, साढ़े इस समाज ताईं, डोगरा समाज ताईं प्रोफैसर नीलांबर देव शर्मा की मुख उपलब्धि क्या है, असीं दस्सा करते हैं प्रोफैसर ललित मंगोत्रा। और जिस वेले भी डोगरी साहित्य की प्रोफैसर नीलांबर देव शर्मा जी ने व्यक्ति की ज़रूरत थी, उस वेले प्रोफैसर नीलांबर देव शर्मा ने डोगरी साहित्य च उन्हें कदम रखा। 1965 च प्रोफैसर नीलांबर देव शर्मा ने एक किताब लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू द मॉडर्न डोगरी लिटरेचर। इस किताब की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। वो इस वास्ते है कि डोगरी के सारे लेखक ते डोगरी की प्यार करने वाले ये चाहते हैं कि साहित्य अकादमी नवी दिल्ली डोगरी की एक भाषा के रूप च, एक स्वतंत्र भाषा के रूप च इसी रिकगनाइज करा। प्रॉब्लम ये ही कि जो कुछ लिखा जा करता है वो डोगरी च है और जिन्हें लोगों रिकग्निशन देनी ही उन्हें डोगरी आती नहीं। वो लोग दिल्ली च है, वो दूए शहरों च है, जम्मू के बाहर है। इसलिए ये ज़रूरी है कि डोगरी लिटरेचर की एक खिड़की दूई भाषा च, खास करी अंग्रेजी भाषा च खोली जा, ताकि वो लोग इसी पढ़ी सकन, वो लोग इसी देखी सकन जिंदे हत्थ च डोगरी की साहित्य अकादमी च रिकग्निशन देने का अधिकार है। इस वास्ते जिसलै किताब छपी और अंग्रेजी च आई, उन्हें सब लोगों ही पता लगा कि डोगरी च कैसा साहित्य रचिया जा करता है, कनेहा लिखिया जा करता है और डोगरी का क्लेम जिहड़ा है वो मजबूत होया। इस कारण 1969 च डोगरी की मान्यता साहित्य अकादमी ने दे दी। एक बारी जिसलै डोगरी की मान्यता मिली है स्वतंत्र लिटरेरी भाषा के रूप च, उसके बाद डोगरी भाषा का रस्ता खुली आ और बाद च जिसलै डोगरी भाषा की भारत के संविधान च शामिल करना हा, उस वेले ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण ही, बड़ी इंपॉर्टेंट ही। डोगरी का संघर्ष मोर्चा चला दा हा, जम्मू च एक दिन का बंद हो चुके दा हा। जिन्ने मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया,
पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। पोलिटिकल लीडर ने, जिन्ने पोलिटिकल पार्टियां दे लोग ने, दूई संस्थाएं दे लोग ने, सब ये जुड़े रहे। सब चाहते हैं कि डोगरी की 8 शेड्यूल शामिल किया जा, लेकिन वह आदा ना हा, एक कम तोड़ ना चढ़ा दा। ऐसा होया कि संघर्ष मोर्चा का जिहड़ा मीटिंग हुंदी ही डोगरी संस्था च गया हुंदी ही, लोकें च एक फ्रस्ट्रेशन आई एदी, एक हताशा आई एदी। लोग एक दूए कन्नै लड़ ले पेदे और एक दूए पर लांछन लाने ले पेदे। इ'यां लग्गा दा हा कि संघर्ष मोर्चा टुटी जाग। उ'नें मीटिंगें च सिर्फ नीलांबर देव शर्मा वाहिद एक ऐसे व्यक्ति है जेड़े अपना कूल, अपना ठंडा सुभाऽ मेनटेन रखते हैं। लोग इधर उधर दियां गल्लां करते हैं, ये चुपचाप रोंदे हैं, लेकिन ये हमेशा उस मीटिंग की किट्ठे करिए रखते हैं, आहिस्ता बोलते हैं, सारे समझाने की कोशिश करते हैं, एक सकारात्मक रवैया रखते हैं और कुछ ना कुछ उस मीटिंग के खत्म होने तक अगला कदम ये बनाइए, प्रपोज करिए, सारे का सामने रखते हैं। अज मैं समझना कि अगर डोगरी की 8 शेड्यूल शामिल हुई है, उहदे विच नीलांबर देव शर्मा का बड़ा वड्डा योगदान है। त्री चीज़ जिहड़ी मैं महसूस करना, 1977 च नीलांबर देव शर्मा डोगरी संस्था के प्रेजिडेंट बने। नीलांबर देव शर्मा जी जनेहा एक विजन वाला व्यक्ति, जिहदी सोच खुली ही, जिहदा सोच का दायरा महदूद ना हा, वो व्यक्ति जिहड़ा प्रेजिडेंट बने डोगरी संस्था के, उन्हें डोगरी संस्था लई नवे आयाम खोले, नवे रस्ते खोले। दर्शकों, गोजरी भाषा के साहित्यकार, एक एक्टिविस्ट के तौर पर और जम्मू कश्मीर कला भाषा संस्कृति अकादमी च चीफ एडिटर के तौर पर काम करा करते हैं डॉक्टर जावेद राई। उनका प्रोफैसर नीलांबर देव शर्मा कन्नै कनेहा संपर्क रहा और गुज्जर ते गोजरी भाषा प्रति उनका कनेहा प्यार हा, इस बारे वो दसा करते हैं। ये सन 2000 की बात है कि चंडीगढ़ में संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से नेशनल लेवल पे एक सेमिनार करवाया जा रहा था, जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट के ऊपर अलग अलग रियासतों के जो स्कॉलर्स थे वो आए हुए थे। मेरी खुशकिस्मती है कि 3 दिन तक मतलब वो हमारा कमरा बिल्कुल साथ था और ये उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। इस दौरान मुझे पता चला 3 दिन, क्योंकि बाकी लोग बाहर के थे, तो हम दोनों लोग जो हैं वो जम्मू के थे और इकट्ठे जाते थे खाना खाना, बाहर जाना, बाज़ार, दिन को इकट्ठे बैठना। तो मुझे पता चला कि वो कितने शफीक, कितने शरीफुल नफस और कितने सादा तबीयत के हैं। और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान इतना सादा हो के, इतना नरम रवैया रख के भी इतनी ऊंचाई पे जा सकता है। ये उनको देख के मुझे एहसास हुआ। हम ख़रीदारी के लिए गए, मुझे याद है, तो उन्होंने 2 स्वेटरें ली वहाँ पे, आम से रंग की और आम से रेट में। तो मैंने उनको पूछा कि, मैंने उनको बोला कि कोई ब्रांडेड लेना क्या, तो उन्होंने कहा ये ऐसे ही कुछ देर चलानी है, कोई ब्रांड नहीं होता है, सब चीज़ें बराबर होती हैं। मैं उनके साथ नोडल अफसर रहा कई दफ़ा, जब वो जम्मू से श्रीनगर एकेडमी में किसी प्रोग्राम के सिलसिले में आए, वहाँ भी उनके पास बैठना, उनको सुनना, धीमी आवाज़ में वो बोलते थे मगर बहुत बड़ी बात बोलते थे। दर्शकों, प्रोफेसर नीलांबर देव शर्मा जी कदावर शख्सियत कुसे भी और मानू कन्नै मिलने पर कियां उसकी शख्सियत की उभारने ताई, उसकी शख्सियत की लोकें तक पहुँचाने ताई किन्ने सकारात्मक तरीके कन्नै अपना प्रभाव पाती ही। इ'यै नेहा एक तजर्बा डॉक्टर अरविंद रैना, जिहड़े पेशे थमां डॉक्टर न और लिखारी भी हैं, विदेश थमां असेंगी अपने वीडियो स्नेह राएं ये भेजा करदे न। कई चेते आवाज हैं, पर उनकी शख्सियत कन्नै जुड़े दे किश टकोदे चेते, मते के चेते आदे। आखदे बड़ा मनुख कौन? बड़ा मनुख हो जेदे कोल बेहियै सही होवे कि अस भी बड़े होइए। आम गी महसूस कराना जो भी खास है।
ये खूबी प्रोफैसर साहब च खूब ही कोई नवा कलाकार नवा लिखारी उम्र च बड़ा निक्का हर कुसै गी ओह् कंफर्टेबल महसूस करांदे हे। ओह् नचक होइयै अपनी गल्ल आखी सकदा हा, ध्यान कन्नै सुनदे हे ते फ्ही सलाह मशवरा दिंदे हे। आज़ादी दे बाद डोगरी च जेह्ड़ा आधुनिक साहित्य लखोना शुरू होया ओह्दे च मते सारे लेखक हिंदी च होइयै डोगरी च आए हे, उर्दू बिच्चा होइयै बी आए ते बाद च किश अंग्रेजी बिच्चा भी। उं'दे सारें दी अपनी अपनी सोच ही, अपना अपना परिवेश है। पर प्रोफैसर नीलांबर देव हुंदा साहित्यिक परिवेश सिर्फ स्थानी नहीं हा, राष्ट्रीय भी हा। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भी है। साथियों, वरिष्ठ साहित्यकार कवि श्री ज्ञानेश्वर शर्मा होरें भी प्रोफैसर नीलांबर देव शर्मा उनके व्यक्तित्व बारे साढ़े कन्नै इस चाल्ली गलबात की। उनके व्यक्तित्व के बारे गल करचै तो बड़े सारे पहलू मेरे सामने उजागर हुआ करते हैं। वो डोगरी संस्था पासा आवा करते हैं, बड़ी मंद मंद चाल करने, धीमी चाल करने, धरोती की चाल करने। वैसा कहता सुभाऽ हा, उ'आं गै ओह् धरोते की गल करते, सूझबूझ आह्ली गल करते और दूए गी जेह्ड़ा सामने होंदा उसी कायल कर दिंदे। वो डोगरी संस्था के प्रधान भी रेह् 4-5 बारी और मेरा उं'दे कन्नै इस करी संपर्क 40-50 ब'रे दा रेहा और मैं उ'नेंगी कदें भी गुस्सा उं'दे चेहरे पर नहीं दिक्खेआ। और मैं भी उं'दे कन्नै उं'दी कारडी कमेटी च सदस्य के रूप च कुसै ना कुसै ओह्दे च रेहा। मी मेरे पर बड़ा विश्वास करदे हे ओह्। और मैं दिक्खेआ कि जेल्लै भी डोगरी संस्था च कोई प्रॉब्लम आंदी, कोई समस्या आंदी तो सारे जने डिस्कस करते, उसी परामर्श करते, आपस च गलबात करते। पर खीरी जेह्ड़ी फैसला होंदा सै ओह् सारे इंदे मूँह पासे दिखदे, नीलांबर हुंदे मूँह पासे दिखदे। उंदा फैसला हर एकदम सटीक होंदा क्योंकि उंदे पिछे बड़ा तजर्बा हा। वो साहित्यकार, बहुत बड़े साहित्यकार है, साहित्यकार दे कन्ने कन्ने राजनीतिज्ञ भी है और कन्ने गै वो डोगरी के इतिहास बारे उन्हें पूरा सशक्त है, पूरी नॉलेज है। और इस करिए वो अपने तजर्बे के आधार पर असें जी समस्या होंदियां उनका हल दसदे और वो हल इन्ना सटीक होंदा कि अस उहदे च हमेशा सक्सैस होंदे। दर्शकों, प्रोफैसर नीलांबर देव शर्मा और सिर्फ अपने साहित्य और बाकी कमें राहें गै नहीं बल्कि अपने चरित्र राहें भी कई लोगों की प्रभावित करते हैं। उनके इन्हें चरित्र च ऐसे केड़े खास गुण हैं और कई लोग उनके इस चरित्र राहें कि'यां कि'यां प्रभावित होए, इ'यै ने विचार साढ़े कन्नै सांझे करा दे न डॉक्टर अरविंदर सिंह अमन होर, जेह्ड़े J&K अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस एडिशनल सैकटरी न। अकैडमी जरिए जी उन्हें कंट्रीब्यूशन की थी वो एक बड़ी सराहनयोग है और एक मील पत्थर साबित होया अपने आप च। नीलांबर होरें 1961 जो अकैडमी उन्होंने डिप्यूट किया गया तो उन्हें डिप्टी सैकटरी के उहदे पर रहिए जोड़े काम किए। उहदे कन्नै खासकर कश्मीरी अगर सूफियाना मौसीकी की गल की जाए तो उसी साहित्य संगीत नाटक अकैडमी दिल्ली कन्नै उसी इंट्रोड्यूस करवाना, उत्थे उनकी जिहड़ी एफिलिएशन करवानी। उस तो बाद फिर जियां साडे 2 इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स जम्मू ते श्रीनगर भी, और इंदे कन्नै गै जियां डिक्शनरी दे काम शुरू होए क्योंकि जिहड़ा साडा अभिनव थिएटर है ये इसी 1978 च या 68 च इसी इनागोरेट किया तो बनाइए तो दिता। तो उस तो पहले गए 78 तो पहले गए नीलांबर होर इन्ना काम करी चुके थे कि सिर्फ कश्मीरी और उर्दू जबान ही नहीं बल्कि जम्मू च डोगरी कन्नै संबंधित कई जेह्ड़े नए जेह्ड़े प्रोजेक्ट उसी शुरू किया गया, जिदे च खास करियै अगर अस दिखचै कि ओह् रीजनल ऑफिस जम्मू जेह्ड़ा ना ओह् उंदे गै प्रयास जेह्ड़े न उंदे करियै उसी अस अज दिक्खा दे आं कि जम्मू ऑफिस जेह्ड़ा किन्ना कम्म करा दा और उसी किन्ना फायदा होआ दा जम्मू रीजन गी एक रिप्रजेंटेशन मिला दी है।
ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਛਪੈਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਨਾ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕन्ने ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜੀ ਉਸੇ ਵੀ ਛੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਯਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਲਾਂਬਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣने ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਥਾਵਾਂ। ਛੋਟੇ ਜਿਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੰਮੂ 6 ਮਹੀਨੇ श्रीनगर जिसले श्रीनगर अस ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਈਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ हे ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਕਨੇ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਲਾਂਬਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੀ, बहुआयामी प्रतिभा की मालिक भी ही, हर अहदे पर रोंदे हुई उन्हें भाषा, कला, संस्कृति, साहित्य की ना छड़ी नवी सोच दी, दिशा दी, बल्कि उसी तोड़ भी चाढ़िया। उनदियां लिखी दी किताबां साढ़े सामने हैं, पर सब कुछ लिखिया नहीं जा सकता। वो मौखिक साहित्य यादें च, गल्लें बातें च, घटनाएं च जिंदा रहा है। उस मौखिक साहित्य राहें असें अपने दर्शकों की रूबरू कराया है। सारी टीम पासिया उस दिवंगत आत्मा की एक बारी परती है सादर नमन। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें, एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें।